हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम एक अंक के भाग के सवाल को हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है जिसमें हमें 9 में 2 से भाग देना है और ज्ञात करना है कि भागफल क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी होगा कि हमें 2 का टेबल या पहाड़ा याद हो। यहाँ फ़िलहाल हम सुविधा के लिए बगल में 2 का टेबल ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने जब 9 में 2 से भाग दिया तो नीचे हमारा 8 आया था। तो हम देखते हैं कि 8 हमारा 2 के पहाड़े में यहाँ है। तो अब हम देखते हैं कि 8 हमारा 2 के पहाड़े में कितनी बार में आया है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी कि 2 के पहाड़े में 8 हमारा 4 बार में आया। तो इस 4 को हम क्या लिखते हैं, यहाँ भागफल के स्थान पे लिख देते हैं। तो हमने 4 को यहाँ लिख दिया। तो वैसे भी अगर हम देखें तो 2 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो हमें क्या मिला, 8, और इस 8 को हम यहाँ लिख दिए थे पहले ही। और जब हम 9 में से 8 को घटाते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो हमारा भागफल क्या आया, 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारा यहाँ पूछ रहा है कि हमें क्या भरना है। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ हमें 8 में 3 से भाग देना है। तो 8 में 3 से भाग देने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 का पहाड़ा। तो हम यहाँ 3 का पहाड़ा ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 8 आना चाहिए। तो चूँकि 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, अगर हम चाहें तो भागफल से भी हम कुछ गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा भागफल में क्या आया है, दिया हुआ है 2, यानी हमें 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। तो हम 3 का पहाड़ा 2 पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 6। तो इस 6 को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो हमने यहाँ 6 को लिख दिया। और जब हम 8 में से 6 को घटाते हैं तो हमारा 2 मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने इस खाली जगह में क्या भरा, 6। आइए एक और सवाल देखते हैं। इस प्रश्न में हमारा यहाँ नीचे शेषफल का अंक पूछा जा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 9 में 4 से भाग दे रहे हैं। तो जब हम 9 में 4 से भाग देंगे तो अब हमें क्या ज़रूरत होगी, 4 के पहाड़े या टेबल की। यहाँ हम देखेंगे भागफल में हमारा क्या आया है, 2, यानी हमें 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, 2 बार। तो पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 8 आया। 8 चूँकि हमारा पहले से दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या यानी कि 9 में से 8 को घटाएंगे। तो जब हम 9 में से 8 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1। तो हम यहाँ नीचे शेषफल की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1। आइए एक और सवाल देखते हैं। इस प्रश्न में हमारा यहाँ भाजक दिया हुआ है और भागफल दिया हुआ है और शेष दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, भाज्य। तो भाज्य हमारा यहाँ पूछा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल ले लेंगे और 3 से या इस संख्या में भाग देने के बाद हमारा भागफल चूँकि 2 आया है तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 में गुणा करेंगे, यानी कि हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से हमें क्या मिला, 6। और नीचे हमारा शेषफल कितना है, 1। तो हम क्या करते हैं, इस शेषफल को हम 6 में जोड़ देते हैं। तो जब 6 और 1 को हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 7। तो इस 7 को हम क्या करते हैं, यहाँ अब खाली जगह जो हमारा है यहाँ इसको हम
लिख देते हैं। वैसे भी अगर हम चाहें तो चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो अंक भरा गया है 7, ये सही है या नहीं। तो देखते हैं, अगर हम 7 में 3 से भाग देते हैं तो हम कितनी बार देंगे, 2 बार में। तो 2 बार में हम देते हैं तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, और 2 बार में भाग देने पे हमें क्या आता है, 3 दूनी 6। तो हमने 6 को यहाँ लिख दिया। और जब हम 7 में से 6 को घटाते हैं तो हमारा 1 आ जाता है। इस प्रकार यानी कि हमने ये जो यहाँ 7 भरा है ये हमारा सही है। आइए, ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें 6 में 2 से भाग देने के बाद आपको बताना है कि यहाँ कौन सा अंक यानी कि भागफल आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।